वेलकम स्टूडेंट। डी कुमार मैथमेटिक पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। समझ गया? दिया हुआ मैट्रिक्स को क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज होता क्या है समझ लीजिए। ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है देख लीजिए। पहले आप लोग को अच्छे से तरीका से ट्रांसपोज माने क्या होता है? रो को कूलम में चेंज करना है। रो को क्या करना है? कूलम में चेंज करना है। अगर ये रेखा खड़ा है इसको क्या करेंगे? सुता कर लिख देंगे। समझ गए? फिर से समझिए। देखिए ई रेखा अगर खड़ा है, ई मान लीजिए ई एक पेन है, पेन एक रेखा है, समझ गए? खड़ा रेखा है, इसको क्या करेंगे? सुता के लिख देंगे। इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है। समझ गए? जो खड़ा है उसको क्या करेंगे? सुता करके लिख दीजिए। इसका मतलब हो गया जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। क्या है? रो रहेगा तो उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे देखो ट्रांसपोज को किससे डिनोट किया जाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? या तो ए के ऊपर टी कहीं पर लिखा रहे तो समझ लीजिएगा ट्रांसपोज होगा। समझ गया? ए के ऊपर टी लिखा रहे तो समझ जाइएगा क्या है? ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है। समझ गया? या ए के ऊपर अगर डैश लगा रहे तो तब पर भी क्या है? ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है। याद रखेगा। अब देखिए करा फाइंड द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमको ज्ञात करना है दिया हुआ मैट्रिक्स का। पहला सवाल दिया है 1 नंबर का, 1 नंबर, फर्स्ट का सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, 3 गो सवाल दे दिया गया है एक क्वेश्चन में। देखिए सॉल्व करते हैं बारी बारी से। अब इसका कोरा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने तो समझ गए, एक जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। अब देखो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है तो ट्रांसपोज माने क्या है? या तो मैट्रिक्स के ऊपर टी दे दीजिए या तो ए के ऊपर क्या दीजिए? रैकरिंग डैश दे दीजिए। क्या है? 1/2। इसके बाद क्या है? -1 तो -1। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। देखिए ट्रांसपोज में होता क्या है? रो को क्या करेंगे? कॉलम में। ई रेखा क्या है? खड़ा है तो इसको सुता करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है? 1 हो जाएगा। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही है। क्या है? तो 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में होता क्या है? रो को क्या है? कूलम में लिख देना। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो कूलम हो गया, ये कूलम हो गया। समझ गया? तो ई रेखा ऐसे है तो इसको ऐसे करके लिख देंगे। ई रेखा ऐसे है तो इसे करके लिख देंगे। रो है तो कूलम में लिख देंगे। ई रो है ना तो 1 -1 कूलम में लिखते हैं। 2 है तो पहले 2 ले लेंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 दे देंगे। रो है तो कूलम में। यही सेकंड का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता क्या है? देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज माने क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना है। तो ई रो हो गया, ई R1 हो गया, ई R2 हो गया, ई R3 होगा। रो को क्या है? कॉलम में चेंज कर देंगे। क्या है? सोया हुआ है तो इसको क्या है? जगा कर लिख देंगे। सुता हुआ रेखा है, खड़ा करके लिख देंगे। तो क्या होगा? पहले -1 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा। ई है ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे। √3 पहले ले लेंगे, इसके बाद क्या होगा? 5 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद ई लेंगे, ई खड़ा है तो ई ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस यही -1 हो जाएगा। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, बी मैट्रिक्स भी दे दिया गया है आपको 3/3 ऑर्डर का, देन करा वेरीफाई डैट। वेरीफाई माने दिखाइए। पहला सवाल 2 नंबर का फर्स्ट सवाल है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बता दिए थे ना, डैश लिखा रहे समझ जाइएगा। ट्रांसपोज याद करना है या ए के ऊपर डैश रहे तो क्या करना है? ट्रांसपोज। देखिए एलएचएस में क्या करा? A+B दोनों को जोड़ के उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए। आरएचएस में क्या करा? ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, फिर बी का ट्रांसपोज कर लीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। चलिए तो एलएचएस से बढ़ते हैं सोल्यूशन में। देखिए एलएचएस में हमको क्या कर रहा है? A+B का ट्रांसपोज हमको ज्ञात करना है। हो यही ना? देखिए तो ए मैट्रिक्स आपको दे दिया है, कितना दिया है? -1 2 3 5, इसके बाद क्या है? 7 9 -2 1 1, इसको दे देंगे। प्लस बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स ये वाला दिया है, इसको यहाँ पर उठा ले। -1 क्या? -4 1 -5 1 2 0
1 3 1। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, समझ गए, ट्रांसपोज। टी लिखिए या रैकरिंग लिखिए, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। टी माने ट्रांसपोज करिए या रैकरिंग लिखिए, डैश लिखा है तो डैश भी लिख सकते हैं। अब पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक माइनस एक और -4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 और -5 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6। 7 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। -1 और -2 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -1। 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज में समझिए, तो ट्रांसपोज करिएगा तो क्या हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा, रो जो रेखा सोया हुआ है उसको खड़ा करके लिख देंगे, जो सुता हुआ है उसको खड़ा कर, रो को कूलम में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, पहले -5, इसके बाद 3, इसके बाद क्या है -2, इसके बाद क्या है 6 9 9, ऐसे है तो ऐसे लिख दीजिए, -1 4 आई 2 हो गया। देखिए LHS तो निकल गया। चलिए RHS की तरफ चलते हैं। RHS में क्या कर रहा है, ए डैश प्लस क्या है, बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, देखिए ए मैट्रिक्स इसको दिया हुआ है, डायरेक्ट रो को कॉलम में चेंज करके लिख दीजिए। तो ये ऐसे है तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए ए मैट्रिक्स है तो एक ए ले लीजिए, -1 2 3 5 7 9, इसके बाद क्या है -2 1 1 है। देखिए इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज प्लस, देखिए इसके बाद क्या है बी डैश, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ले लेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है, इसका डैश है तो डैश दे देंगे। डैश माने क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब देखिए इसको रो को कॉलम में चेंज करें, ट्रांसपोज डैश माने क्या आता है, ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में चेंज करें, -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये रो है तो कॉलम में चेंज कर देंगे, 7 5 7 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 1 और ये भी 1 हो जाएगा। प्लस का सिंबल है प्लस। अब देखो इसको भी रो को क्या करेंगे कॉलम में, तो -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -5। इसको रो को कॉलम में 1 2 0, रो को कॉलम में 1 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिसिम्पल। अब देखो ये दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए -1 और -5 कितना, -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5। देखो 5 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 1 -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 ना तो -1, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 और -2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2, 9 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए RHS इतना आया, LHS भी इतना ही आया, लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, दिखाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, फर्स्ट सोल्यूशन देख लिए थे, अब सेकंड का सोल्यूशन। इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसमें भी वही सेम मैट्रिक्स है, ये भी बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, करा देन वेरीफाई। दूसरा में क्या कर रहा है, वहाँ ए प्लस बी था उसका ट्रांसपोज, यहाँ पर क्या है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी दोनों को घटा दीजिए, इसके बाद ट्रांसपोज कीजिए। LHS में RHS में क्या करा, ए का ट्रांसपोज कीजिए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करके बी का ट्रांसपोज करके उस दोनों को घटा देंगे तो LHS RHS आ जाएगा। चलिए सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं, LHS से आगे बढ़ते हैं। देखिए LHS, तो LHS में क्या दिया, ए माइनस बी का क्या दिया है ट्रांसपोज दिया हुआ ना, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको उठा के यहाँ दे देंगे, कुछ नहीं करना, उठा के रख दीजिए, पटक दीजिए। 2 3 5 7 9 -2 1 1 है तो 1, देखिए माइनस है तो माइनस, देखो बी में इसके बाद बी है तो बी मैट्रिक्स यहाँ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो 1 3 1। अब इसका क्या करना है, घटा के ट्रांसपोज करना है, समझ गए। तो अब इसको घटा दीजिए,
तो -1 में से -1 जाएगा, तब ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 में से -1 गया तो कितना हो जाएगा 3, तो 3। अब देखिए ये तो घटा हुआ आता है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट घटा दीजिए, फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला, सेकंड वाला में से सेकंड, फिर ऐसे ही घटा जाएगा। तो 2 में से 1 चला गया तो कितना होगा 1, 3 में से -5 चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 8 हो जाएगा। ये 5 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 5, 9 में से 0 चला गया तो कितना होगा 9 ही होगा। -1 में से -1 चला, ये माइनस हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए 1 में से -2 चला गया तो -3, ई 1 हो गया, ई -3 हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा कितना होगा -2। देखिए 1 में से 1 गया 0 हो गया। देखिए LHS आ गया, LHS आ गया ना। देखिए LHS नहीं आया है, आप लोग पकड़ते नहीं बात को। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसपोज करना था ना, अब इस दोनों को घटा के क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज माने क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो रो है ये क्या है, रो में है, इसको ऐसे कर देते हैं या देखो क्या है खड़ा क्या है सुता हुआ रेखा है, तो इसको क्या करेंगे खड़ा करके लिख देंगे, समझ गए। रो में है तो क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे। तो 3 हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ई 4 हो जाएगा, ई 5 हो जाएगा, ई 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ई -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। देखिए LHS आ गया। चलिए RHS के तरफ चलते हैं। RHS में क्या करा, A डैश माइनस बी डैश, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए ए मैट्रिक्स ले लीजिए, ए मैट्रिक्स कितना है -1 2 3, बी मैट्रिक्स देखो 9 -2 1 1। अब देखिए इसका ट्रांसपोज माइनस बी मैट्रिक्स ले लीजिए -4 1 -5, ई 1 2 0 1 3 1, इसका ट्रांसपोज। अब देखो ट्रांसपोज माने क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस। देखिए बी मैट्रिक्स है, इसको रो कर क्या है, रो ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज मैंने रो को कॉलम में चेंज कर रहा है। तो -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, 1 2 0, ये ऐसे है, ऐसे लिख दीजिए 1 3 1। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। देखिए यहाँ पर -1 में से क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस में से देखो -1 में से +4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 में से ये -1 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1। देखो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, 1 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा -2। देखिए 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 0 हो गया। देखिए LHS भी इतना ही आया, 3 -1 1 5 3। देखिए RHS भी इतना ही आया, लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही तो दिखाना था प्रूफ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।